अब आते हैं चाचा के सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। और जो तुम F इज इक्वल्स टू एम ए पढ़ते हो, ये चाचा ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में दिया था। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम कह लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। मेरे लाडलो, यहाँ पे देखो तुम्हें कंफ्यूजन कैसे क्रिएट करी जाती है। बेसिकली अगर तुम्हें लैंग्वेज ऑफ द स्टेटमेंट याद रहेगा तो तुम कर लोगे। इसीलिए इस नोट में हमने एक जनरल, एक फैंसी या फिर क्लास 12th लेवल का जो डेरिवेशन होता है उसको यहाँ पर नाम देने का काम किया। तो जनरल स्टेटमेंट में क्या है, तुम सिंपल सा लिखो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मोमेंटम तुम्हारा क्या होता है, P इज इक्वल्स टू एम भी। अगर उसका चेंज निकालोगे तो क्या लिख सकते हो, एम भी माइनस एम यू बाई टी। यहाँ भी और यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है। इस हिसाब से तुम्हारा क्या आ जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू एम ए तुम लिख सकते हो। फिर आगे पढ़ो स्टेटमेंट क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। तो हम इसको लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। ये अब जब तुम्हें पता है कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तुम्हारा K, जिसकी वैल्यू हम रखते हैं 1। इस हिसाब से क्या तुम्हारा आ गया, F इज इक्वल्स टू एम ए। तुम आओ फैंसी या फिर एडवांस लेवल जिसको कहते हो, जो क्लास 11th में पढ़ते हो। देखो सिंपल सी बात है, इस चीज में क्या है, डेल्टा पी जो स्मॉल चेंज है तुम्हारा मोमेंटम का, उसको हम डेल्टा पी से डिनोट कर दी। अब फिर वही बात, स्टेटमेंट पढ़ो क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट को, बराबर एज इट इज हमने लिख दिया। तो फिर हमारा लॉ क्या कहता है कि डेल्टा पी बाई डेल्टा टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स अप्लाइड के। तो इस हिसाब से हमने उस कथन को रीअरेंज कर लिया। अब फिर यहाँ वही चीज कर रहे हैं कि अगर हमें प्रोपोर्शनलिटीज का साइन हटाना है तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट हमारा होता है के। इसलिए हमने लिखा है F इज इक्वल्स टू के डेल पी बाय डेल टी। अगर तुम लिमिट लगाते हो डेल्टा टी की 0 तो वो एक डेरिवेटिव फॉर्म में आ जाता है, जो कि तुमने मैथ्स में भी पढ़ा है। तो इस हिसाब से ये डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा, टी टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, dp बाई dt। अब F इज इक्वल्स टू के dp बाई dt। अब मोमेंटम का याद करो कि फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू एम वी। अब एज इट इज उसको उठा के रख दिया हमने। तो जब इसको एक और स्टेप तुम सॉल्व कर रहे हो, K इज इक्वल्स टू dv वेक्टर बाई dt। अब dv बाई dt याद करो क्या होता है, हमारा एक्सेलरेशन। इसलिए हमारा फोर्स इज इक्वल्स टू के एम ए आ गया, और K क्या है हमारा, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम 1 रखते हैं यूजुअली। तो इस हिसाब से हमारा F इज इक्वल्स टू क्या आ गया, एम ए। ध्यान दो यहाँ पर, क्लास 11 या फिर जनरल जो स्टेटमेंट के हिसाब से पढ़ा था उसमें भी क्या लिखा था तुमने, F इज इक्वल्स टू एम ए। अब जब एडवांस लेवल से भी तुमने किया उसमें क्या लिखा, F इज इक्वल्स टू एम। कहने